अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सबक है वो है हिस्सा नस्र में से सर सैयद अहमद ख़ान का अपनी मदद आप। ये सबक हमारे 2 रह गए थे, जिसमें से आपको मैं आज एक सबक करवा रही हूँ सर सैयद अहमद ख़ान का अपनी मदद आप। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी 1817 में और जाए पैदाइश यानी कहाँ पर हुई, दिल्ली में। सर सैयद अहमद ख़ान को ख़िताब मिला था सर का 1888 में। मारूफ यानी जिस वजह से वो मशहूर हुए थे वो सर है, सर सैयद। इनकी वफ़ात हुई थी 1898 में। सर सैयद अहमद ख़ान की जो शख्सियत है उसके बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे और उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी को बादशाह के दरबार में काफ़ी असर और रसूख हासिल था। इस ज़माने के रवाज के मुताबिक आपने कुरान मजीद, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। वालिद और बड़े भाई के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी पर मजहबी रंग भी नुमायाँ हो गया। इस तरह उन्होंने फ़िक़्ह, हदीस और कुरान का असर-ए-नौ मुताला किया। आपके चंद कारनामे हैं जिनमें है कि आपने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दौरान रंजिशों को दूर किया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद के मुसलमानों के जो हौसले थे उनको यकजा किया और 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। इसी तरह 1875 में अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। आपकी तसानीफ़ का अगर ज़िक्र किया जाए तो आपकी चंद तसानीफ़ हैं जिनमें है असारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, मकालात सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद कुरान की तफसीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान की तफसीर भी लिखी। उन्होंने मुसलमानों बेदारी का जज्बा पैदा किया और 19वीं सदी के मुफक्किर और ज़बरदस्त रहबर थे। बुलंद ख्याल मुसन्निफ़ थे। मुसलमानों की इस्लाह और बहबूद का बेड़ा उस वक्त उठाया जब मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो चुकी थी। उनको सूली पर लटकाया जाता था और उनको बात बात पर कत्ल कर दिया जाता था। उनके घर और जायदादें लुट गई थीं और उनके घरों की ईंट से ईंट बजा दी गई थी। मुआश की तमाम राहें ख़त्म हो चुकी थीं। सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज़ी ज़बान और माशरती अलूम को सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके बग़ैर मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। अपनी मदद आप में आपने जो बुनियादी मौज़ूआत बयान किए हैं उसमें हैं अदब, तारीख़, सियासत, फ़लसफ़ा और मंतक। अपनी मदद आप जो सबक लिखा है उन्होंने, इसमें मकालात सर सैयद बुक है उसमें से लिया है, जिल्द पंजम में से। और इन्होंने यहाँ पर इसमें लिखा है इस्लाही मज़मून ख़ुदकोशी। ख़ुदकोशी का मतलब है ख़ुद से कोशिश करना, अपने आप से कोशिश करना। इसमें एक कहावत का इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले। फिर है अमल यानी तरक्की का उन्होंने रास्ता बताया है। इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की का राज बताया है। यानी इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो कौम खुद से कोशिश नहीं करती, मेहनत नहीं करती। अगर आप किसी दूसरे के सहारे रहेंगे, जैसे रियाया है तो वो ये कोशिश करेगी या उम्मीद रखेगी कि हमारे ऊपर हुकूमत ऐसी आएगी कि वो हमसे काम लेगी या हमारी तरक्की के लिए कोई राहें निकालेगी, तो ये गलत है। क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते, जब तक आपके अंदर कोशिश का जज्बा नहीं होता तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ये लफ्ज़ जो है ख़ुदकोशी, अपनी मदद आप, 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। ख़ुदकोशी करना यानी ख़ुद को तलाश करना, खोजना। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आगाज़ कहावत से हुआ है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वही बात कि अल्लाह ताला भी उनके लिए रास्ते और वसीले पैदा करता है जो इंसान अपनी मदद के लिए ख़ुद से राहें तलाश करते हैं और ख़ुद से मेहनत और कोशिश करने की मेहनत और कोशिश में लगे रहते हैं। यानी इसमें नस्लों कौमों का तजर्बा है कि उन्हीं लोगों ने तरक्की की है ज़माने में जिन्होंने मेहनत की है और कोशिश की है। इसमें एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत बदलने का। ये शेर आपने इसी सबक के हवाले से लिखा है कि खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक कि इंसान खुद कोशिश नहीं करता। जब आपके अंदर ही ये जज्बा मौजूद नहीं है, आप कोशिश ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, जब आपके अंदर ये एहसास नहीं है कि आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और तरक्की की राह पर चलना है, तो उस वक्त तक आप भी जो है कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए तभी राहें खोलता है जब आप खुद से मेहनत करते हैं, किसी चीज़ की जुस्तजू में लगते हैं। इसके बाद आपने बताया है सर सैयद अहमद ख़ान के ख़्याल में कि कौमी तरक्की का जो मजमूआ है या राज है वो किस चीज़ में है। शख्सी हमदर्दी है, शख्सी मेहनत
और शख्सी ईमानदारी, शख्सी इज़्ज़त, ये वो चीज़ें हैं जिसमें इंसान की तरक्की का राज है। ठीक है, अगर हम इन तमाम चीज़ों को अपनाते हैं तो इसमें हमारी कौम भी तरक्की करती है, ना सिर्फ एक इंसान बल्कि हमारी पूरी कौम तरक्की करती है। लास्ट में उन्होंने बताया है कौमी तंज़िली का मजमूआ। जब किसी कौम को ज़वाल आता है या कोई कौम जब अपने मकाम से गिरती है या ख़त्म होती है तो उसमें सबसे पहले शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी खुदगर्ज़ी और शख्सी बेईमानी आ जाते हैं। यानी किसी को भी रहनुमा बनाना इंसान की दिली आज़ारी को मार कर उसको इंसान परस्त बनाना होता है। वो शख्स असल इसमें उन्होंने कहा है कि वो शख्स असल में ग़ुलाम नहीं होता कि जिसको किसी ने ख़रीद लिया। असल ग़ुलाम वो है जो बदअख़लाक़ी, जहालत और ख़ुदगर्ज़ी का मती होता है। हकीकत में वही शय ज़ालिम हुकूमत है जो शख्सी इस्लाह और तरक्की को दबा देती है। यानी वही चीज़ जो शख्सी तरक्की को ही दबा देती है, उसके अंदर के इंसान को मार देती है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और असल जो हकीकत में ज़ालिम वही है जिसने शख्सी इज़्ज़त और शख्सी इस्लाह को और तरक्की को दबा दिया है। फिर इसमें वो बताते हैं कि इस सबक का जो लबे लबाब है वो ये है कि हिंदुस्तानी कौम को अपनी मदद आपकी मफ़ाहमत समझाई है कि यानी कैसे कोई भी कौम अपनी मदद आपके तहत तरक्की कर सकती है और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो सकती है। ये था हमारा सबक। सर सैयद अहमद ख़ान अपनी मदद आपके तहत जो कुछ इस सबक में बताया मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा।